अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट वीक नंबर 10 का शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। और आप कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये टॉपिक और कोर्स क्या है। इस कोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके CS406 कोर्स के साथ और आपके फाइनल प्रोजेक्ट के साथ। आपने अगर फाइनल प्रोजेक्ट में अपने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन उसके साथ है। आपको डेटाबेस का बैक एंड का कंप्लीट आपको नॉलेज इसके अंदर दिया जा रहा है कि आपका डेटाबेस हो या बैक एंड हो, कंप्लीट लॉजिक आपने कैसे क्रिएट करनी होती है, सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना होता है, ये सारी बातें आप इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम माई का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो माई है, मैं माई इसको इसलिए बोल रहा हूँ, इसको प्रोफेशनली टर्म में माई एसक्यूएल नहीं बोला जाता, माई बोला जाता है एसक्यूएल को। ठीक है, एसक्यूएल या सीक्वल आप कह लें, वैसे तो प्रोफेशनली सीक्वल ही। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले तो उसने डेटाबेस की एग्जांपल दी, डेफिनेशन दी कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा कोई भी हो, कोई किसी भी रिकॉर्ड का, किसी भी चीज़ का, चीज़ों का कलेक्शन के अंदर एक फॉर्म में पड़ी हो, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ी हो, वो आपका डेटाबेस है। उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, डिफाइन, क्रिएट, क्वेरी, अपडेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस, ताकि हम उसको फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेट कर सकें और एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटाबेस को मैनेज कर सकें और एक वक्त में मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स को मैनेज कर सकें। अब ये टेबल फॉर्म के अंदर जो एसक्यूएल होता है, आपको पता है कि वो आपका एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल या सीक्वल, आप जो भी आपको इजी हो, वो आपका टेबल फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम। एक रो में सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकती। तो कुछ एग्जांपल उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की दी हैं। माई सिक्वल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, फिर ओरेकल है, सिम्बस है। आप इसमें माई सिक्वल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कोर्स में आप पढ़ भी रहे हैं। ये क्योंकि फ्री है, फास्ट है, रिलायबल है, इजी टू यूज़ है, इसका इंटरफेस बहुत इजी है। मैं आपको अभी आज जो है ना, मैं इंटरफेस भी इसका दिखा दूंगा। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, यानी सॉरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बनता है एसक्यूएल से। यही सेम आपके माई सिक्वल में आपने यूज़ करना है। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड रिलीज अंडर द GPL, यानी GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफिशियली प्रोनाउंस बाय एसक्यूएल। ठीक है, ये सीक्वल, इसको हम मैंने अभी बताया जैसे कि हम इसको सीक्वल भी कहते हैं, एसक्यूएल भी कहते हैं, जो आपको इजीली आपकी प्रोनाउंसिएशन हो वो आप। इसके लिए हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, बेसिकली आपका DBMS जो है वो माई सिक्वल नहीं है, वो PHP माई एडमिन है या कोई और प्लेटफॉर्म होगा जिसको आप यूज़ करके उसमें आप अपना DBMS अपने डेटाबेस के मुताबिक जो आप यूज़ करते हो, हर किसी की क्वेरीज में डिफरेंस होगा। क्वेरी क्या होती है कि आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, कोई भी क्वेरी करनी है, इंसर्ट करना है डाटा, वो उसका सिंटेक्स डिफरेंस होगा। क्वेरी मिलती जुलती होगी क्योंकि आपने इन सब में टेबल फॉर्म में डेटाबेस है, तो उनको ऑलमोस्ट सेम होगा। मैं आपको PHP माई एडमिन में दिखा देता हूँ। ये मैंने, क्योंकि मैं लोकल है सर्वर, मैंने जैम के थ्रू एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है, तो ये PHP माई एडमिन है। इसमें मैं कोई भी डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करके उसको मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस यहाँ पर मैंने क्रिएट किए हैं। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे टेबल शो हो रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और इन टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं। मैं आपको कोई ऐसा टेबल दिखाता हूँ जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हों। ये सारी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। ये आप देख रहे हैं कि टेबल रो की फॉर्म में सारा डेटाबेस है। ऊपर जो सबसे आपके मेन वैल्यू ID, ऑर्डर ID, स्टेटस, मार्क्स एंड पोस्टिंग डेट, उसके नीचे हर रो में एक एक वैल्यू जो है वो स्टोर की कराई गई है। तो ये आपका जो है वो माई होता है। अब इसमें हम यूज़ ऑफ डेटाबेस टूल, हम डेटाबेस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं।
जैम्प मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ, इसकी डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ आप जैम्प यूज़ कर सकते हैं अपाची सर्वर के लिए, या वैम्प यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ सर्वर के लिए। आपका दोनों में काम आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपकी जो वैम्प है उसके अंदर ओपन एसएसएल की सपोर्ट भी मौजूद है। उसके बाद आप उसके अंदर PHP माई एडमिन जो मैंने अभी आपको दिखा दिया ऑलरेडी, आप उसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज करते हो। जैसे डेटाबेस मैंने आपको दिखाया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, बिल्कुल फ्री है। आप कहीं भी ये है लोकल पे, मैं जब आपको दिखाया वो लोकल है। किसी भी लाइव सर्वर पे आप वेबसाइट को होस्ट करते हो तो उसमें आपको 7 PHP माई एडमिन फ्री मिलता है लिनक्स सर्वर में। लिनक्स अपाची का जो सर्वर होगा, विंडोज सर्वर में भी PHP माई एडमिन होता है। अगर आप उसमें यूज़ करना चाहते हो तो उसके अल्टरनेट भी ज़रूर कोई ना कोई टूल उसका मौजूद होगा। अब ये वो टूल है जिसके अंदर आपने अपना डेटाबेस मैनेज करना है। डेटाबेस अब माईसीक्वल हो, पोस्ट के हो, या वो एसक्यूएल हो, वो जो भी हो आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हो। हाउ टू यूज़ माईसीक्वल विद जैम सर्वर, यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ है ही नहीं। बहरहाल वो मैंने आपको दिखा दिया है, वो मैंने उसकी एग्जांपल आपको ये दिखा दी है कि आप यहाँ पर क्रिएट करके, ये ऊपर सबसे टॉप पे आप देखें, मैं एक न्यू पे जाता हूँ ना, तो मैं ये एसक्यूएल पे जाऊँगा तो यहाँ पर हम क्वेरी लिख के रन करके कोई भी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस एंड सिक्योरिटी, अब ये बात जो है ना, ये लोकल सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं है। ये बात आती है कि आप जब लाइव सर्वर पर होते हो, ठीक है। लोकल पे तो आपके पास आपके अपने पास अथॉरिटी होती है कि आप असाइन जिसको मर्जी कर लें, क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर रहे हो। जब आप लाइव सर्वर पे होते हो तो फिर आपको प्रिविलेजेस उसको असाइन करनी होती हैं, ताकि आप जो है वो उसे आपके अलावा कोई और उसे एक्सेस ना कर सके। यूज़र का अकाउंट, ग्लोबल प्रिविलेजेस एंड अदर नॉन कॉलम प्रिविलेजेस होती हैं, DB लेवल। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप प्राइवेट यूज़ कर रहे हो ना, यानी सॉरी आप लोकल यूज़ कर रहे हो, यानी अपने पास प्राइवेट डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आप जितने मर्जी डेटाबेस क्रिएट करो, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन जब आप लाइव सर्वर के ऊपर होते हो तो वहाँ पर आपकी 5 या 10 डेटाबेस की लिमिट होती है, यानी आप उतने ही क्रिएट कर सकते हो। उनके अंदर टेबल भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। ये ग्लोबल प्रिविलेजेस जैसे वो कह रहा है, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन प्रिविलेजेस, कॉलम लेवल प्रिविलेजेस के कॉलम जो है वो उसका नाम वगैरह सारी चीज़ें जो है इनकी प्रिविलेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू सर्वर के हिसाब से, ठीक है। जब आप लोकल पे हो, बहुत सारी प्रिविलेजेस आप चेक ज़रूर कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, बंद कर सकते हो प्रिविलेजेस को, लेकिन आपका वो यूज़ नहीं है उसका ज़्यादा। आप अगर प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। उसने जैसे एग्जांपल दी हुई है कि यूज़ कोड उसने इस्तेमाल किया है कि सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट है, यूज़र नेम और पासवर्ड उसने कुछ नहीं दिया, उसने बस यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया है। कनेक्शन, माई कनेक्शन, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये बेसिकली कनेक्शन थिंग है, DB कनेक्शन का कोड है। अब वो चेक कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। ये बेसिकली आपको उसने प्रिविलेजेस और असाइन जब करने होते हैं तो हम ये चीज़ें लिख के एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें माई इक्वल कनेक्शन जो है, बेसिकली हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसको प्रिविलेजेस असाइन कर रहे हैं सारी, ठीक है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर का मतलब ये है कि हम लोकली क्रिएट कर रहे हैं। जब हम लाइव सर्वर होगा तो यहाँ पर लाइव सर्वर का IP एड्रेस या आपकी डोमेन का नाम आएगा जो भी आप वेबसाइट खरीदते हो, ठीक है। उसके बाद माई SQL कनेक्शन जो अभी हमने बेसिकली ये कोड देखा है, ये इसी का ही था कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग जब इस्टेब्लिश करनी होती है, आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव्ड, यानी इम्प्रूव एक्सटेंशन। जो हमने माई SQL आई जो पढ़ा था, वो आई जो रेफर करता है वो इम्प्रूव्ड वर्जन के लिए। फिर PDO, PHP डाटा ऑब्जेक्ट, earlier version of PHP use a MySQL extension PHP version 5 and after work with the MySQL database using, इससे पहले के वर्जन जो है वो PHP के एक्सटेंशन यूज़ करते थे, और ये वाला जो है यहाँ 5 से आगे जितने PHP के वर्जन है वो MySQL आई को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए है कि डेटाबेस का कनेक्शन आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्शन जुड़ जाए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, PDO विल वर्क ऑन अ 12 डिफरेंट डेटाबेस। PDO जो है वो
आपके डिफरेंट वेयर एसक्यूएल आई विल ओनली वर्क विद माई सीक्वल डाटाबेसेज। अब ये मैंने आपको बताया कि हम माई सीक्वल डाटाबेस के ऊपर, माई एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ये आपका इसी में ही काम करेगा, आपको पोस्टग्रे या किसी और में ये काम नहीं करेगा। 3 वेज ऑफ वर्किंग विद PHP, 3 तरह के होते हैं। माई सीक्वल आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, माई सीक्वल इसमें माई सीक्वल आई दूसरा जो प्रोसीजनल होता है, यहाँ पर PDO। वी विल यूज द प्रोसीजनल मेथड इन आर एग्जांपल। प्रोसीजनल मेथड जो है हम अपनी एग्जांपल में यूज करेंगे। वो कह रहा है एग्जांपल के अंदर यूज किया, लेट्स सी के वो नहीं, यहाँ पर नहीं यूज किया, उसने ऊपर यूज किया है। ऊपर वो प्रीवियस एग्जांपल की बात कर रहा है, ठीक है, जो पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसके अंदर ये मेथड जो है ये प्रोसीजनल मेथड है माई सीक्वल आई, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट की तरफ चलते हैं, इसके लास्ट टॉपिक की तरफ कि हम डेटाबेस को क्रिएट करना हो कि वो कैसे किया जाता है। वो हम सिंपली पहले सर्वर नेम, जैसे हमने ये पीछे भी पढ़ा, पीछे वाली फाइल जो हमने इससे 2 स्लाइड पहले पढ़ा था कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, कि हमने अपना सर्वर पहले डिफाइन करना होता है, फिर यूज़र नेम बताना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल सर्वर पर यूज़र रूट होता है और इसका पासवर्ड कोई असाइन नहीं किया होता। आपको ये जैम्प के अंदर से पासवर्ड असाइन करना होता है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैम्प को रन किया है, यहाँ से आप जाके इसको कन्फिग करके यहाँ पर आप पासवर्ड अपना असाइन करते हो, ठीक है। ये आपने योर पासवर्ड असाइन करना होता है, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपका यूज़र जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, लेकिन आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसकी कन्फिगरेशन से आप यहाँ से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आपका ये ऑफ द टॉपिक हम जा रहे हैं, ऑफ द स्क्रिप्ट जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपके कोर्स। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ, इसका जो होता है वो रूट होता है और पासवर्ड कोई सेट नहीं होता। उसके बाद कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर माईसीक्वल आई कनेक्ट, उस सर्वर का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लिया, उसको कनेक्शन को चेक कर लिया। ये हमने पहले भी किया था कि अगर कोई एरर होगा तो माई सीक्वल कनेक्शन एरर, उसी सेम का एक फंक्शन हमने यूज़ किया है इसी माई सीक्वल आई कनेक्ट का, ठीक है। वो चेक कर लेता है कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। अगर कोई एरर होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप लाइव सर्वर पे हो और आपका डेटाबेस सर्वर समहाउ बंद हो गया। डेटाबेस सर्वर अलग होता है, आपका जो वेब सर्वर जहां पर आपका वेबसाइट का डाटा पड़ा है वो अलग होता है दोनों, ठीक है। तो अगर वो किसी वजह से डेटाबेस सर्वर बंद हो गया है और ये आपने नहीं लिखा होगा तो वो आपको एरर नहीं शो कराएगा। अगर लिखा होगा तो फिर आपको वो वेबसाइट के ऊपर एरर शो करा देगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई मसला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट बेसिकली वो आपकी क्वेरी है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, कीवर्ड यूज़ किया हमने डेटाबेस का, हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं माई स्टूडेंट के नाम का। इफ़ माई सीक्वल क्वेरी हम कर रहे हैं कि अगर तो वो कनेक्शन एस्टेब्लिश सही हुआ है और एसक्यूएल क्वेरी जो हमने लिखी है उसका सिंटैक्स ठीक है, जो हमने क्वेरी किया है, तो डाटा क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज दे दो। अगर उसमें कोई मसला है तो फिर वो एरर उसको एरर दे दो कि ये जो कनेक्शन में एरर है या फिर किसी और चीज़ में एरर है, तो वो आप उसको एरर दे दो और डेटाबेस क्रिएट ना करो। या आपने यूज़र नेम जो ऊपर दिया था ये गलत दे दो या इसका पासवर्ड गलत दे दो, फिर भी नहीं होगा। अगर सर्वर का नाम कोई गलत होगा, उसमें कोई ज़रा सा भी केस सेंसिटिव है, कोई स्मॉल या कैपिटल लेटर होगा पासवर्ड, यूज़र नेम या लोकल हाउस में, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। ये आपका सेम एज इट इज़ लोकल सर्वर पे भी ऐसे ही है। जो लाइव सर्वर होता है उस पर तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, लोकल पे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। आप लोकल के पर आपके पास काफ़ी हद तक फ्रीडम होता है। आपको मैंने ये दिखाया कि इसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो है एज़ कम्पेयर टू लाइव सर्वर के। लाइव सर्वर क्योंकि मेरे पास है नहीं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। डिज़ाइन और लुक सेम होगी, लेकिन आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कितने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, कितने जो है वो मैनेज कर सकते हो। आपके पास डेटाबेस क्रिएट करने की यहाँ पर तो स्पेस भी नहीं है, अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी बड़ा डेटाबेस क्रिएट कर लो, होती सर्वर पे भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है। वो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि कहीं आपका कोई डेटाबेस हैक हो जाए और उस पर जो रिक्वायर्ड लिमिट है 2-3 MB होती है, 10 MB का डेटाबेस हो जाएगा,
20 MB का हो जाएगा। वो कोई एरर की वजह से या कोई हैकिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए कि वो उसकी लिमिट ही क्रॉस कर जाए, तो वो सर्वर पर इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन और पॉलिसीज लगाई जाती हैं। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डेटाबेस के जो डीबी कनेक्शन है कि कैसे करते हैं वो मैंने अपलोड की हुई है। मैंने वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी जो है वो आपको अगर और इसके बारे में पढ़ना है जरूर, अगर तो आपको करना है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें क्योंकि आप प्रैक्टिकली काम करना सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली जस्ट कोड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। पहले इससे जितने भी उसमें साथ थ्योरी भी थी, इसमें थ्योरी से हट के आपको प्रैक्टिकली कोड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।